दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के यादव एलर्जी होम्यो क्लिनिक से बोल रहा हूँ। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो है एलर्जी। एलर्जी होने के कौन कौन से कारण हैं, किस वजह से ये होता है। तो आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि एलर्जी होने के क्या कारण है। जो एलर्जी होने के जो सबसे पहला कारण है वो है आपको वंशानुगत, मतलब जेनेटिक। ये इसका सबसे बड़ा कारण है, वंशानुगत जाना, जेनेटिक जाना। क्योंकि इसके वजह से जैसे आपके माता पिता को, दादा दादी, नाना नानी, अगर किसी को भी है अगर, तो वो आपके बच्चों के पास भी जाएगा। अगर माता पिता को है तो उसके बच्चों के होने के बाद निमोनिया हो सकता है। अगर निमोनिया का कुछ आपने इलाज किया, कुछ दिन के बाद वही चीज जो है एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एलर्जी का प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो फिर वो एलर्जी जाके दमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक ये प्रोसेस बाय प्रोसेस कन्वर्ट होता चला जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एक जो है ये जेनेटिक भी है। तो इसलिए दोस्तों, जिनको भी इस तरह की परेशानियां हैं वो अपना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि ये आगे के प्रोसेस में न बढ़े। दूसरा एक जो सबसे बड़ा जो कारण इसका है वो है पार्थेलियन के पौधे। पार्थेलियन के पौधे ये हमारे देश में पहले नहीं था, ये विदेशों से गेहूं के बीज के साथ आया और हमारे देश में ये फैला। पार्थेलियन के पौधे, उसको कैसे पहचानेंगे? ये हमारे खेतों में, ये हमारे सड़क के किनारे बहुत सारे एक जंगली पेड़ की तरह हो जाते हैं, और वो जो है उसमें छोटे छोटे सफेद फूल जैसे लगे होते हैं, और वो हरे हरे वो पेड़ सड़क किनारे कहीं भी वो हो जाते हैं। तो हम लोगों को पता नहीं होता है, हम लोग उसको अपने हाथों से उखाड़ते हैं। किसान को भी नहीं पता है। इस पार्थेलियन पौधे की वजह से किसान को भी बहुत ज्यादा एलर्जी की परेशानी होती रहती है, मगर उनको ये पता नहीं है, जिसके बाद से वो ग्रसित हो जाते हैं। बहुत लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है, बहुत लोग बार बार उसके टच में होते हैं तो राइनाइटिस एलर्जी हो जाती है। तो किसान को भी समझना होगा कि ये पार्थेलियन के पौधे को डायरेक्ट अपने हाथ से न उखाड़ें। उनको जो है आप कोई हैंड ग्लव्स ले लें, उसका यूज करें। जैसे खेतों में जाते हैं तो शूज, लंबे शूज का प्रयोग करें, हैंड ग्लव्स का प्रयोग करें, और उसको डायरेक्ट अपने हाथों से न उखाड़ें, नहीं तो आपको राइनाइटिस एलर्जी, नहीं तो स्किन एलर्जी आपको हो सकता है। एक जो इसका तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण वो है जॉन्डिस। वो जॉन्डिस, पीलिया, जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं। पीलिया, हम लोगों, ये कहीं किसी बुक्स में नहीं लिखा है, मगर जॉन्डिस इसका एक बहुत बड़ा कारण है, पीलिया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को जॉन्डिस पीलिया हो जाता है तो हर एक व्यक्ति एक ही चीज कहता है कि भाई ठंडा लो, ठंडा लो, आप इतना ठंडा लो कि आपको सर्दी हो जाए। कोई सारे लोग अपने ठंडे ठंडे जूस पिलाना चालू कर देते हैं, ठंडे ठंडे फल खिलाना चालू कर देते हैं कि भाई जब आपको सर्दी हो जाएगा तो समझो कि आपका ये जॉन्डिस ठीक हो गया। मगर ऐसी बात नहीं है। वहां लोग अनलिमिट उसको ठंडा खिला देते हैं। अनलिमिट ठंडा खाने की वजह से उसको उस समय जो सर्दी हो जाता है वो सर्दी कभी नहीं जाता है, वो सर्दी राइनाइटिस एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये राइनाइटिस एलर्जी में कन्वर्ट हो जाने की वजह से ये कई साल तक फिर हमारे पास पड़ा रह जाता है। और एलर्जी ये तो इनक्योरेबल डिजीज है, तो हम लोगों को पता नहीं होता है, और ये कहीं ऐसा नहीं लिखा है। हमने अपने प्रैक्टिस के दौरान ये देखा, उसकी जब सिम्टम्स पूछा, बैक हिस्ट्री में गए तो पता लगा इसको जॉन्डिस भी हुआ था। और तो फिर हमने ये सोचा, तो ये देखा कि जॉन्डिस में इस तरह से ही होता है कि लोग इतनी ठंडा अनलिमिट खिला देते हैं। एक लिमिट होना चाहिए, अनलिमिट की सर्दी होना चाहिए, तो वो जो सर्दी होती है फिर वो कभी जाती नहीं है, राइनाइटिस एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है प्रदूषण। वातावरण में आज शहरों में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, तो शहर के लोग डस्ट एलर्जी से सबसे ज्यादा परेशानी है उनको जो है। अब इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, जो कि नॉर्मल रेंज होना चाहिए हमारा पॉल्यूशन जो है 60 माइक्रोग्राम होना चाहिए, मगर जो है अब इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है, 200, 300, 400, 500 तक चली जा रही है। तो सब लोग जल्दी जल्दी राइनाइटिस एलर्जी के पेशेंट हो जा रहे हैं, दमा के पेशेंट हो जा रहे हैं। शहरों में छोटे छोटे बच्चा पैदा होते ही उनको दमा के सिम्टम्स आने लग जा रहे हैं। तो प्रदूषण से भी बचना है। शहरों में
मैं बार बार लोगों को कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल का प्रयोग करें, आप जो बैटरी वाले स्कूटर स्कूटी का प्रयोग करें, अपने आसपास कचरा ना हो, धुआं ना हो, आप धुआं न जलाएं, किसी चीज को जलाएं न कि वहां धुआं हो। इन सभी चीजों को शहरों में बचाना होगा। अब जो हम पांचवा जो हमारा है वो है आधुनिकता की दौर में जो सबसे तेजी से प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो है फ्रीज, एसी, क्रीम, कॉस्मेटिक। ये सभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये एलर्जी पेशेंट के लिए सही नहीं है, उनको यहाँ सावधानी लेना होगा, बल्कि वो इसको न यूज करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। इनको यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जिनको पहले से एलर्जी उनकी बढ़ जाएगी, जिनको नहीं है ज्यादा प्रयोग करने से भी उनको ये होने की चांसेस होगा। तो ये सावधानी से यूज करें। कॉस्मेटिक लेडीज लोग बहुत ज्यादा लगाती हैं, पहले इंटरनल पार्ट में हाथ में पैर में लगा के देख लें किसी भी क्रीम को, तब जाके फेस पे लगाएं। अगर नहीं तो अगर उस क्रीम से एलर्जी होगा तो आपके फेस के ऊपर कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए जैसे हम लोग लिपस्टिक भी लगाते हैं तो डायरेक्ट मत लगाइए और बहुत ज्यादा यूज मत करिए लिपस्टिक, कॉस्मेटिक। कई सारे लोगों को ये लिप के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। फेशियल कराना हो, ब्लीच कराना हो तो वहां भी सोच समझ के कराइए कि आपको पहले एलर्जेटिक तो नहीं है, अगर स्किन एलर्जी है तो आप उसको यूज ना करें। इन सभी चीजों को देखना होगा। अब हम लोग जो देखेंगे इसके आगे देखेंगे तो जो हमारा छठवां है वो है दवाइयां। हम लोग किसी भी दवाई को देखेंगे कि अपने से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मेडिकल पे जाते हैं, दवाई लेकर के खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जब डॉक्टर बने हुए हैं मतलब आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, और डायरेक्ट किसी चीज को, मेडिसिन को बार बार अपने मन का ले लेने से फिर उसको ड्रग एलर्जी भी डेवलप हो जाता है। तो किसी भी ड्रग को लेने से पहले एक अच्छे डॉक्टर के कांटेक्ट में जाएं, उनको दिखाएं और फिर उस दवाइयों को हम लोग प्रयोग करें। नहीं तो बहुत लोगों को हमने देखा है कि ड्रग एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे बचना होगा और एक डॉक्टर की सलाह से ही किसी भी बीमारी की दवा लेना होगा, डायरेक्ट मेडिकल से जाके दवा न लें तो बेहतर होगा। उसके आगे हम लोग आएंगे, सातवां देखेंगे हम लोग जो है वो एक शैवाल जिसको काई कहते हैं। शोध से ये पता चला है कि काई जो होते हैं वो जैसे नदी नालों के आसपास जो होते हैं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अटैच में रहते हैं, उसके वजह से भी कई सारे एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। राइनाइटिस एलर्जी जो है डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आपके आसपास, घर के आसपास शैवाल, काई अगर है तो उसको वहां से साफ करा दें, डायरेक्ट हाथ से न करें या किसी और से करा दें। ग्लव्स, हैंड ग्लव्स को पहन करके उसको साफ करें। तो ये हमारे एलर्जी के कारण थे। इन सभी से सावधानी और रखना होगा, इनसे बचना होगा, तब जाकर के हम लोग एलर्जी से बच पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें लोगों को।